जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल अथर्व क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत की राज व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी से जुड़े जो है टॉप 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो साथियों, हमारा जो टारगेट है वो 500 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन जो है इंडियन पॉलिटी के आपको कंप्लीट करवाना है, जिसको हम टॉपिक बाय टॉपिक करके कंप्लीट करवाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉप 50 क्वेश्चन रहने वाला है वो प्रस्तावना, संघ व राज्य क्षेत्र, नागरिकता और मूल अधिकार से जुड़े जो है सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियोस जो हैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है भारत में प्रांतों को जो है स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब व किसके द्वारा पेश किया गया था? तो संविधान सभा में जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है पेश किया गया था। साथियों, ये जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था आगे चल के जो है प्रस्तावना का रूप ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया है उसके सदस्य थे। तो पहले साथियों, उसके सदस्य जो कौन कौन से लोग थे? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य जो थे उसके सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो अधिनियम 1935 से जो है वो आपात उपबंध को जो है वो लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई? तो प्यारे साथियों, भारत में संविधान सभा जो है वो कैबिनेट मिशन के जो है कहने पर जो है इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत का संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है कौन थे या फिर अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो संविधान सभा के जो है स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो प्यारे साथियों, किस प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में जो है वो भारत की प्रस्तावना में जो है बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? साथियों, भारत को एक प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जो है वो घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साथियों, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र जो है कब बना था? तो 28 नवंबर 1949 को जो है भारत जो है वो पूर्ण संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य जो है वो बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों, संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का जो है संशोधन अब तक कितनी बार हुआ है? तो उद्देशिका या प्रस्तावना का जो संशोधन अभी तक मात्र एक बार जो है इसका संशोधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग जो है वो कहाँ पे हुआ है? तो संघीय शब्द का प्रयोग जो है वो भारतीय संविधान में कहीं पर जो है इसका शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। तो साथियों, इंडिया अर्थात भारत हमारा क्या है? तो राज्यों का जो है एक संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में जो है इंडिया दैट इज भारत को जो है कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, भारत में किस प्रकार के संघवाद देखा जाता है? तो भारत में जो है वो संघ बनाकर राज्यों का गठन करने वाला जो है संघवाद देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साथियों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान जो हमारा वो 26 जनवरी 1950 को जो है वो लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान के जो है संवैधानिक सलाहकार जो थे वो कौन थे? तो उस समय जो संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे वो BN राव जो है उस समय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो संघीय प्रणाली में जो है वो द्विसदन पद्धति जो है एक अनिवार्य लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक कैसा देश है? तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है या लोकतंत्र वाला एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? तो इंग्लैंड के संविधान से जो है एकल नागरिकता की जो है अवधारणा ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 जो हमारा है वो नागरिकता से संबंधित है। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो हमारा है वो नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किस संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो महासंघ की योजना जो हो कनाडा के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता जो है किसे माना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर जी को जो है भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो प्यारे साथियों, कौन से जो हमारे अभिलक्षण है 368 के तहत
संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो संप्रभुता जो हमारा है इसको जो है 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता है। भूभागीय अखंडता, संसदीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और संसदीय शासन प्रणाली को जो है या आर्टिकल 368 के तहत जो है वो संशोधित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है किस देश का है? तो भारत का जो है सबसे बड़ा संविधान है। संघ सूची में कितने मदे शामिल हैं? तो संघ सूची में जो है टोटल 97 मदे शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, स्वतंत्र भारत में कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? तो पहले साथ में जाति व्यवस्था जो है वो लोकतंत्र प्रणाली के जो है आधार के विपरीत जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती है जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों को हराने का निष्पक्ष उचित अवसर मिलता है? तो लोकतांत्रिक राज्य जितने होते हैं उसमें जो है वो क्या होता है, तो सत्ताधारियों को जो हराने का जो है उचित अवसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मूलभूत जो हमारा अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साथियों, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो कुल 7 मौलिक अधिकार जो है प्रारंभ में दिए गए थे। साथियों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय के संविधान से किस अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा है वो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक जो है वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक रिट किसके द्वारा जारी की जा सकती है? तो कोई भी उच्च न्यायालय द्वारा जो है एक रिट जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो हमारा है वो निजी स्वतंत्रता का जो है एक आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा किस में से जारी किया जा सकता है? तो प्यारे साथियों बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों, भारतीय संविधान के किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था की गई है? तो परमादेश और प्रतिषेध की जो है वो व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? तो 5 प्रकार के प्रादेश जो है वो जारी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साथियों, कौन सी याचिका या परमादेश जो हमारा कोर्ट द्वारा किसी अधिकारी को उसके अधिकार कार्य क्षेत्र करने के लिए जो है दिया जाता है? तो परमादेश द्वारा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है अधिकारी को उसके अधिकार क्षेत्र में कार्य करने के लिए जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का एक अधिकार है? तो प्यारे साथियों जीवन का अधिकार हमारा एक क्या है, तो मौलिक अधिकार जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापक निषेध है? तो प्यारे साथियों मानव व्यापार जो हमारा है वो किस मौलिक अधिकार के तहत जो निषेध है? तो शोषण के तहत जो है उसको निषेध कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साथियों, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? तो प्यारे साथियों 44वां संवैधानिक संशोधन के तहत जो है वो संपत्ति का अधिकार जो हमारा मूल अधिकार के श्रेणी में से जो है हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार जो हमारा था वो विधि का जो है एक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा अधिकार है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 जो हमारा है इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो साथियों अनुच्छेद 32 जो है जिसको संविधान का दिल कहा जाता है यह जो हमारा संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? तो भाग 3 में जो है वो मूल अधिकार को जो है स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकार को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जाता है? तो अनुच्छेद 33 के तहत जो है प्रतिबंधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो अल्पसंख्यकों को जो मान्यता दी गई है वो धर्म के आधार पर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है हमारा, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है वो संविधान में मौलिक कर्तव्य को जो है जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51A में जो है तहत जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। स्टार्टिंग में जो है टोटल 10 जो है मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है 11वां जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, संविधान सभा का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो प्यारे साथियों अनुच्छेद 51A जो हमारा है वो जो है किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 51A जो हमारा है वो मौलिक कर्तव्यों से जो है वो संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या हमारा,
भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं उल्लेख किया गया है। तो वर्तमान में कुल जो है टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसके पहले जो कितने थे, तो 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत 11वां जोड़ा गया था। इसके पहले जो है टोटल 10 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साथियों, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार जो हमारा है वो राष्ट्रपति द्वारा जो है निलंबित किए जा सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।